Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आप सबको हमारे संडे वर्शिप में स्वागत है। आइए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Let's just thank the Lord for whatever is happening in our life. Thank you Lord for your protection. आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज हम उठ सके और कलीसिया आ सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम आराधना किया, प्रार्थना किया, सब कुछ के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। Lord, you helped us, Abba Father. We thank you God. We thank you God. Dear people of God, as the word of God says in Romans chapter 12 verse 1 and 2, we have to give ourselves as a living sacrifice. Sacrifice is not easy. बलिदान देना आसान बात नहीं है। शायद हम हमारे जिंदगी में कुछ चीज़ों से गुजरते होंगे, like you know maybe we are going through some tough times in our lives, but अगर उस चीज़ में खड़े रहकर if you can praise God, if you can give thanks to God, that itself is a sacrifice. Let us choose to thank God. Let us choose to give glory to God for who He is. Our God deserves all the glory, honor and praise. He is amazing. Such a great God. Such a wonderful God. Such an amazing Father. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Precious Saho, precious Saho. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. आप कितना महान है परमेश्वर, आप कितना पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है प्रभु जी, आपने उधार दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। हालेलुया। We thank you God. We thank you Jesus. Oh, from the bottom of our hearts, Lord, we lay ourselves down in your presence, God. May it unto you a sweet-smelling aroma and a sacrifice, Abba Father. In Jesus' name we worship. In Jesus' name we worship. Amen. Hallelujah. Can we offer a clap offering to the Lord? Hallelujah. He deserves all the glory and honor. Amen. Hallelujah. आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं।
हमारे पूरे हृदय से हम करेंगे. It doesn't matter what we are going through. It doesn't matter. We might be waiting for that particular miracle. शायद हम उस चंगाई के लिए या कुछ चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं, मगर अपने ध्यान उस पर ना ले. हम सिर्फ अपना ध्यान प्रभु पर लगाएं. And we will worship this God who is worthy to be praised. Amen. Shall we clap our hands? हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है. पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है. हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Amen. Please clap your hands. अभी हम गाने वाले हैं, सदा मैं स्तुति करूंगा. ओके, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम. जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम. एक और बार, जीते हैं हम यीशु में ही जीते हैं हम. जीते हैं हम यीशु में ही जीते हैं हम. हालेलुया. एक और बार विश्वास से गाइए. जीते हैं हम यीशु में हम जीते हैं. जीते हैं हम यीशु में ही जीते हैं हम. विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं. विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं. तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबान पे रहे. जीते हैं हम यीशु में ही जीते हैं हम. जीते हैं हम यीशु में ही जीते हैं हम. जीते हैं हम 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 यीशु में ही. यीशु में ही जीते हैं हम.
Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. यीशु में हम जीते हैं, यीशु में हम हमेशा जीते रहेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं, आइए एक और बार। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड। There is no one like you, Jehovah. There is no one like you, El Elyon. Hallelujah. Yeshua Mashiach, there is no one like you. Hallelujah. Adonai Melech HaOlam. We thank you. We give you glory, God. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते हैं बा, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें स्तुति करने के लिए इतना प्रभु सहायता की है। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. We praise you. आइए हम उनकी आराधना करते हैं। तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, स्तुति के योग्य है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, स्तुति के योग्य है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, स्तुति के योग्य है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, स्तुति के योग्य है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र। एक और बार, पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। Let's lift up our voices. अपने आवाज को हम उठाए, He is the Holy One. और वो पवित्र है His name is holy. और उनका नाम पवित्र है। And can we lift up our voices this morning इस सवेरे के वक्त क्या अपनी आवाज को हम उठा सकते हैं? as we are looking unto Him this morning? और जैसे हम इस सवेरे के वक्त उनकी ओर देख रहे Oh, हैं, let's expect और हम beautiful and marvelous things from Him this morning. और अपेक्षा के साथ हम उनकी ओर ताके रहे। Oh, He is a wonderful God. और वो अद्भुत परमेश्वर है, He is a beautiful one. और वो जो है सुंदर है। Oh, lift up your voices. आइए अपने आवाज को आप उठाए। Oh, rikeke roko kobasi keke bisiko bishikoro. Let's not be quiet this morning. और इस सवेरे के वक्त हम शांत न रहे, We will voice out this morning. और हम जो है इस सवेरे के वक्त आए हैं We'll tell that Lord, there is no one like you. और हम परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके जैसा कोई This नहीं। morning, fill me, O Lord Jesus. प्रभु मुझे आप भर दीजिएगा प्रभु। Your name has the power, O Lord. प्रभु आपके नाम में वो सामर्थ है। This morning, I'm calling out that name, O Lord Jesus. और इस सवेरे के वक्त आपके नाम को मैं पुकारता हूँ। Oh, can we lift up our voices and call out His name? क्या अपने आवाज को हम उठाते हुए उनके नाम को पुकार सकते हैं? His name is strong. His name is mighty. और वो जो है हमारे दृढ़गढ़ है, वो जो है His सर्वशक्तिमान name है। has the power to transform you. और उनके नाम में वो सामर्थ है कि वो आपको परिवर्तित कर His दे। name has the power to give you comfort. और उनके नाम में वो सामर्थ है कि वो आपको सांत्वना दे। Oh, can we lift up our voices? क्या अपने आवाज को हम उठा सकते हैं? Lift up your
your voices this morning. आइए इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को आप Tell the Lord, उठाएं that, Lord, I am calling you, Lord. और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ। If you are somebody who's broken-hearted, अगर आप ऐसे हैं जो टूटे हृदय के this साथ आए morning God हैं is touching you. और परमेश्वर आपको छू रहा है God is telling you, call out my name, I will give you the comfort. और परमेश्वर आपसे कहते हैं, मुझे पुकार और मैं तुझे सांत्वना दूंगा I will heal you. और मैं तुझे जो है चंगाई को दूंगा, I will protect you. मैं तुम्हें संभाले रखूंगा I will provide you. और मैं तुझे जो है पुरौठा करूंगा। Oh, if you believe in His name, और अगर आप उनके नाम पर विश्वास just करते lift up हैं, your voices and call out His name this morning. इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को उठाते हुए उनके नाम को Oh, पुकारे His presence is there in our midst. और उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। Oh, yes, Jesus. Lord, we pray this morning, oh Lord, प्रभु इस सवेरे के वक्त हम आपको बुलाते हैं प्रभु। that Lord, you take over, oh Lord Jesus. प्रभु आप सारे बातों का ताबा No लीजिएगा। matter what situation your people are going through, oh Lord, पिता आपके लोग कौन से परिस्थिति में हम नहीं no जानते, matter what circumstances they are, oh Lord, पिता जो Master. परिस्थिति में वो घेरे हुए हैं प्रभु, But this morning we pray that, Lord, you take over them, oh Lord. इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ताबा को ले लीजिए। Take over every circumstances, oh Lord Jesus. प्रभु हर एक परिस्थितियों का ताबा आप लीजिए प्रभु। Lord, your name has the authority and the power, oh Lord. पिता आपके नाम में वो सामर्थ है, वो अधिकार है। This morning through your name we are calling, oh Lord, Master. We प्रभु, are asking, oh Lord. उसी नाम से उसी अधिकार को परमेश्वर लेते हुए हम पुकारते हैं This प्रभु। morning touch your people, oh Lord, प्रभु इस Master. सवेरे के वक्त आपके लोगों को आप छू लीजिएगा। Let the life be transformed this morning, oh Lord. आपके लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु। Oh, let not they remain same, oh Lord, but Lord, let they go with your joy and your peace this morning, oh Lord, Master. जैसे है वैसे नहीं, लेकिन आपकी शांति आपके आनंद से भरते हुए जाए प्रभु। Oh, we give you all the glory and honor, oh Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने In आराधना Jesus' name we की। worship. यीशु मसीह के नाम से आराधना की। Can we all have? Can you all can be seated? आप सभी लोग जो है बैठ सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, we have the name Jesus with us. हमारे पास यीशु का नाम है You know, His name has the power. और उनके नाम में वो His सामर्थ name है has the authority. और उनके नाम में अधिकार है। And the word of God says that God has given us the authority over the scorpions and over the serpents. और देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने सांपों पर, बिच्छू पर हमें अधिकार दिया है And through Jesus we can overcome. In Jesus we can overcome. और यीशु मसीह के द्वारा हम जो है उस पर हावी हो सकते And हैं। if you want deliverance in your life, call out His name. अगर आप छुटकारा चाहते हैं, आप प्रभु के नाम को पुकारे His name has the power to deliver you. और उनके नाम में वो सामर्थ है कि वो आपको छुटकारा In प्रदान His करे name we find peace. In His name we find joy. और उनके नाम में जो है हम शांति, उनके आनंद को पाते हैं। And it's such a wonderful name we have. और कितना सुंदर नाम जो है आपके मेरे पास है And it's Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Hallelujah. And all glory to Him this morning. और इस सवेरे के वक्त सारी महिमा उनको हो। And as we have worshiped this morning, और जैसे हमने इस सवेरे के वक्त उनकी आराधना की, and I know that God wants to speak to us something beautifully. और मैं निश्चय ही जानता हूँ परमेश्वर का कुछ ठोस जो है हमसे बातें And करना He has चाहता है। blessed us with a wonderful theme, Move On. और परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर शीर्षक दिया है, आगे बढ़ो। And we have been extensively looking from this theme from past 2 weeks. और पिछले 2 सप्ताह से हम जो है प्रभु के वचन से सीखते आ रहे You know, हैं। God is speaking to us. God is encouraging us that we do not to remain where we are, but we have to move on. और परमेश्वर हमें लगातार प्रोत्साहित करते आ रहे हैं कि हमें जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। Hallelujah. This morning it's my prayer and I believe that we would definitely move on in the name of Jesus. और इस सवेरे के वक्त मेरी प्रार्थना यही है कि हम सभी लोग जो जहाँ पर है वहाँ पर नहीं, लेकिन आगे बढ़ते You know, जाएंगे। before going ahead, let's just bow down our heads and pray. आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you, God. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते We give हैं। you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते हैं। Lord, we thank you, God, that you have given us your name, O Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आपका नाम दिया And है। this morning, as we are going ahead to hear from you, और इस सवेरे के वक्त जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपसे सुनने के Lord, लिए, we pray that, Lord, you speak to us and speak through us in the name of Jesus. प्रभु आप हमसे और हमारे द्वारा आप बातें कीजिएगा। Lord, every word which come, O Lord, let it ignite your people, O Lord, Master. पिता हर एक वाक्य वचन जो आएगा प्रभु आपके लोगों को प्रज्वलित Let करने it पाए, inspire your people, O Lord Jesus. आपके लोगों को प्रेरणा करने पाए And प्रभु। we pray that, Lord,
all the glory we give to you, Lord Jesus. पिता, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Amen. की। Hallelujah. And also God has been speaking to us to this theme, move on. और परमेश्वर हमसे बातें करते आए हैं इस शीर्षक के द्वारा कि आगे बढ़ो। And one of the meaning of move on, और एक अर्थ अगर हम देखेंगे आगे बढ़ने का, it is to start a new activity. इसका मतलब ये है कि एक नए क्रिया की शुरुआत करना। Especially when you have been sitting at one place for a long period of time. और देखिए, विशेष कर जब आप एक ही स्थिति पर या एक ही जगह पर काफी समय से बैठे हुए हैं, You have spent your time, in this area for a long period of time, and now it's time for us to move on from that area. और उस क्षेत्र में जो है आप काफी अरसे से बने रहे, बैठे रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप आगे की ओर बढ़ने पाए। The word of God says in Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. और यशायाह का किताब 43 अध्याय 18 और 19 वाक्य, Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Hallelujah. God has been speaking to us. और देखिए, प्रभु हमसे बातें करते That आए we need हैं to forget the former things. कि जो पिछली बातें हैं उसको हमें भूलना We do है, not need to dwell in the past. और जो भूतकाल है उसको हमें उसमें बने God नहीं is रहना है। about to do a new thing. और परमेश्वर नई बातों को करने पर है, A way in the wilderness. और परमेश्वर जो है जंगल में मार्ग Everywhere in the बनाएगा desert. और निर्जल देश में नदियां New बहाएगा। things are springing up in your life. आमीन। और नई बातों की पूर्ति जो है वहां पर हो रही But है। this morning it's very important for us to check, are we moving on? लेकिन इस सवेरे वक्त जरूरी है कि हमें अपने आप को देखने के लिए क्या हम आगे बढ़ रहे Or हैं, are we spending a long period of time where we are? या फिर हम जो है जहां पर हम हैं वहां पर काफी अरसे से बने रहे In हैं, that area you may be struggling. और हो सकता है उस क्षेत्र में आप जूझ रहे Or in हैं, that area you are very comfortable. और हो सकता है आप आरामदायक महसूस कर रहे But हैं। God is saying this morning that you need to move on from there. लेकिन इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं इस जगह से आगे बढ़ो। If you want to experience a new encounter with God, और एक नया मुखभेड़ आप चाहते हैं परमेश्वर से आपको if मिले, you want to experience that open door in your life, और एक नए द्वार को आप देखना चाहते हैं, you and me need to spend so much time where we are, but we need to start up and we need to move on. और देखिए जरूरी है आप जो है आपके समय को न गवाते हुए आप जो है आगे बढ़ते रहे। God does not want us to be stagnant. और देखिए प्रभु नहीं चाहते कि हम स्थायी अवस्था में When रहे। you spend long period of time in one area, you become stagnant there. और देखिए जब आप कोई जगह पर काफी समय वहां पर रहते हैं तो वहां पर स्थायी हो जाते You हैं। become limited in your understanding in that place. आपकी समझ में फिर आपके समझ में एक सीमा आ जाती है। God does not want us to be stagnant, but He wants us to move on. और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम स्थायी अवस्था में रहे लेकिन आगे बढ़ते He जाएं। wants us to push forward. He wants us to move forward. और देखिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को ढकेल दें, अपने आप को आगे की ओर लेकर जाएं। This morning let's look at Abraham's life. और देखिए इस सवेरे के वक्त हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे। Abraham had spent lot of time at one place. और देखिए ये जो अब्राहम मनुष्य था उसने एक जगह पर काफी समय को लगाया था। And now God is saying him to move on. और इस समय में प्रभु उससे बातें करते हैं, उस समय में प्रभु उससे बातें करते हैं कि आगे बढ़ो। And let's open a Bible to Genesis chapter 12 verse 1 to 3. और हम उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 1 से 3 देखेंगे। Genesis chapter 12 verse 1 to 3. उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 1 से 3। The verse says, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you.
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Hallelujah. Many a times we have read this verse, and this morning as well, God wants us to ponder on these verses. और देखिए बहुत बार हमने ये वचन को पढ़ा है, लेकिन आज फिर एक बार प्रभु चाहते हैं हमारे ध्यान को यहाँ पर There is लाना। a time, there is a period when it came that God asked Abraham to move on. और देखिए एक समय आ गया जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे आगे बढ़ना The है, verse says, God said, go from your country, leave your people. और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने उससे कहा तेरे देश, तेरे जन्मभूमि, तेरे लोगों को छोड़कर तू आगे बढ़। Hallelujah. You need to move on. That's what God is saying. God is asking Abraham. और देखिए यही तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं अब्राहम से कि तुझे आगे बढ़ना है। When he moved on, और जब वो आगे बढ़ता है, there's blessings which Abraham had in his life. और देखिए हम देखते हैं आगे चलकर कि कैसे उसके जीवन में ये चंद आशीष है उसके पीछे आ This morning, लिए। if you and me want to receive those blessings, if you want to have that blessings in our life, we need to move on. और इस सवेरे के वक्त अगर हम चाहते हैं हमें भी वो आशीष मिल जाए, तो जरूरी है आप और मैं आगे बढ़े। From these verses, we are going to look at three things. और इस वचनों के द्वारा हम तीन बातों को आज सीखने Which वाले God हैं, intended in Abraham's life. और जो परमेश्वर ने सोचा था अब्राहम के जीवन के And लिए, which God intends in our life as well. और परमेश्वर उसी रीति से आपके मेरे जिंदगी में भी And as सोचते हैं। Abraham experiences, you and me will also experience it when we move on. और जैसे अब्राहम ने जो है अनुभव किया, वैसे ही आप और मैं भी अनुभव करेंगे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। The first thing which he experienced or which God intends to in your life. और देखिए पहली बात जो परमेश्वर जो है सोचते हैं, चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो, The word of God says that go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. और देखिए वचन कहता है अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने लोगों या फिर पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। First thing which God intends in our life is divine possession. और देखिए पहली बात अगर परमेश्वर जो है सोचते हैं आपके मेरे लिए, वो दैविक जो है संपत्ति है। Abraham was staying with his father Terah. और देखिए ये अब्राहम जो है अपने पिता तेरा के साथ रहता था, And he was taking care of his father's household. और वो जो है उस समय में अपने पिता के घरानों को संभाल रहा था। If you read Genesis chapter 11 from 27 to 32, और अगर आप जो है उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय 32 से आगे पढ़ते it हैं, gives an account of Abraham's family. वहां पर अब्राहम के परिवार का परिचय है। And the verse 31 says, और 31 वाक्य कहता है, if you read it specifically, it says that that he was about to go to Canaan. और देखिए वचन वहां पर लिखता है कि ये अब्राहम जो है कनान की ओर कुछ कर रहा था, They were going to Canaan. और वो जो है कनान की ओर जा They रहा had था। left that place called Ur and they were walking towards Canaan, but they halted at Haran. और देखिए उर नामक जगह को जो है छोड़कर अब कनान की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में वो हरान नामक जगह पर रुक गए। Halting is not a problem. और देखिए रुके रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, But here word says that they halted and they settled there. और देखिए वचन कहता है ना सिर्फ वो वहां पर रुके, लेकिन रुकते हुए वहां पर ही बस गए। Haran is a very fertile place. और देखिए ये हरान नाम का जगह जो है बहुत ही उपजाऊ है। It is watered by Balik river. और बलीक कर एक नदी है, उससे जो है उसको पानी पहुंचता And है। when the tribe were there, they found it to be a very fertile land. और जब ये यात्रा कर रहे थे तो इन्हें जो है ये बहुत ही उपजाऊ And जमीन they were लगी, enjoying the fruit of that land. और वहाँ का जो उपज है वो वहाँ पर सेवन करने लगे। Somewhere they had become comfortable living in that place. और कहीं ना कहीं ये लोग जो है वहाँ पर आरामदायक Because the महसूस word कर of रहे God थे, says that they settled there. लेकिन वचन
कहता है कि वो वहां पर ही बस They गए found that satisfaction in that place. और वहां पर ही एक संतुष्टि उनको They मिल found गई, that comfort in that place. वहां पर एक सांत्वना उनको मिल गई। But somewhere they forgot लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल से गए, that their journey was towards the land of Canaan. उनका जो यात्रा है वो कनान की तरफ था। Their journey was not till Haran, but they have to move forward. They have to march forward to the land of Canaan. और देखिए वे कहीं ना कहीं भूल से गए कि उनकी यात्रा जो है कनान की तरफ थी और वो वहां पर नहीं बढ़ पाए। Many a time in our life as well, और देखिए बहुत बार हमारे जिंदगी में भी, we halt at a place where we find comfort, where we find rest. और देखिए बहुत बार ऐसे क्षेत्र या ऐसे मुकाम पर आते हैं जहाँ पे हमें आराम महसूस होता We है। are settled in this place for a long period of time. Why? Because we are finding that rest. We are finding it comfortable in that place. और क्यों हम ऐसे क्षेत्र में अपने आप को पाते हैं या वहां पर ही बने रहते हैं? क्योंकि वहां पर हम आरामदायक महसूस करते And हैं। many a times we forget the ultimate journey which God has chosen us for. बहुत बार हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर का बड़ा या फिर जो यात्रा परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया There's a है। divine possession which God has kept for us. और देखिए परमेश्वर ने एक दैविक संपत्ति या दैविक बातों को हमारे लिए रखा है। If we halt in that place where God does not want us to be, you and me will face difficulties. You and me will face struggles. और देखिए जहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं हम रहे, अगर हम वहां तक न पहुंचे या वहां पर नहीं चाहते हैं, तो जहाँ पर हम हैं बहुत सारे कठिनाइयों का सामना आपको मुझे करना Though you होगा। find that place as comfortable, और देखिए हो सकता है आपको वहां पर आरामदायक though ऐसे you find महसूस that होता है place as a place of satisfaction, और आपको लगता है कि ये जो है संतुष्टि ला रहा है। I'm telling you, this is just a temporary thing. आपसे कह दूं ये जो है सिर्फ एक टेम्पररी बात है। Place of Haran was a temporary thing in the life of Abraham. और देखिए अब्राहम के जिंदगी में ये हरान नामक जगह जो है एक टेम्पररी थी। God asked him to move on. और परमेश्वर ने उसे कहा कि आगे बढ़। God gave him a bigger vision. God gave him a bigger plan. और देखिए परमेश्वर ने उसे एक बड़ा दर्शन, एक बड़ा जो है योजना बताई। When you halt somewhere, when you stop somewhere, when you spend a long period of time somewhere, that vision is not seen. और देखिए कहीं जगह पर अगर आप जो है बस जाते हैं, वहां पर ही ठहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे का जो बात है या दर्शन है वो अंश जो है आप देख नहीं पाते। And God asked Abraham, और leave that country, leave your father's household, move towards the land which I am going to give you. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से फिर कहते हैं अपने देश, अपने नगर, अपने जन्मभूमि, पिता के घर को छोड़कर आगे बढ़ जहाँ मैं लेके जाना चाहता Leave हूँ। this temporary satisfaction, leave this temporary comfort, because there is something which is kept for you and me, a permanent place of satisfaction, a permanent place of comfort, a permanent place where we will find that peace and joy in Jesus Christ. Amen. और देखिए हम जो है छोड़ डाले ऐसे आरामदायक क्षेत्र में या ऐसे जगह पर जहां पर हम विश्रांति को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है परमानेंट जो है एक आशीष का जगह बनाया है, एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर हम सांत्वना पा सकते हैं। And the word of God says that there is no crying in heaven, और देखिए वचन कहता है कि स्वर्ग में रोना नहीं है, no weeping, no mourning, और कोई कराना नहीं है, कोई दुख दर्द No शोक नहीं है, sickness. और कोई बीमारी नहीं है। that's the place for you and me. और यही जगह है आपके लिए, मेरे लिए। Let's not focus on the worldly things over here, but let's focus on godly things. और देखिए हमारे ध्यान को हम दुनियादारी पर न लगाए, हमारी आंखें हम प्रभु की ओर Our लगाए। possession is not on this earth, but our possession is in heaven. और देखिए हमारी संपत्ति जो है इस यहाँ पर दुनिया में नहीं लेकिन स्वर्ग में है। So we need to move on and achieve that possession in our life. और इसलिए जरूरी है हम आगे बढ़ते हुए जो प्रभु ने रखा है उन बातों की ओर लगे रहे। Let's not settle where we are, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बने न but रहे, let's move on and achieve the greater heights in Jesus' name. लेकिन हम आगे बढ़े और वो बड़े छलांग को हम ले ले। The first thing is that we will achieve divine possession. तो पहली बात ये है कि हम जो है दैविक जो है संपत्ति को हासिल करेंगे। Turn to somebody and say, move on, you will achieve divine possession. आपके पड़ोसी से आप कहे आगे बढ़ो और आप जो है दैविक संपत्ति को पाएंगे। Hallelujah. God intends divine possession for your life. परमेश्वर आपके लिए जो है दैविक जो है संपत्ति या फिर वो हासिल करने की बात रखते हैं। The second thing which God intended in Abraham's life और देखिए दूसरी बात जो
जो परमेश्वर चाहते थे अब्राहम के जिंदगी में। The second verse which says, और दूसरा वाक्य जो कहता है, I will make you a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। You know, the second thing which God intended and which God intends in our life is और देखिए दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं progression. और वो जो है प्रगति, आगे बढ़ना। You know, Abraham was living in that place for 75 good years. और देखिए 75 years के लिए अब्राहम जो है इस जगह पर था। You know, 75 years is not a short period of time. और देखिए 75 years जो है ये छोटा आयु नहीं है। You know, during that period he got married. और देखिए उस समय में वो उसकी विवाह हुई। You know, however they did not had a child. और उनके पास जो है कोई बच्चा नहीं था। You know, and God speaks to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम से कहते And हैं, he promises there would be descendants which would be coming out of you. और देखिए वचन में कहा है कि कैसे परमेश्वर उसे वादा करते हैं कि तेरी द्वारा जो है कैसी बड़ी जाति उत्पन्न होगी। You know, as per the study which the scholars had made. और देखिए जो स्कॉलर्स है उन्होंने जिस तरह से पढ़ा है, You know, Abraham was married at the age of 50. और वो लोग ऐसे कहते हैं कि अब्राहम का विवाह जो है 50 साल में You हुआ। know, so if you see, it was 25 years और देखिए अगर आप देखें तो 25 साल बीत गए that थे he did not had a child. और उसके पास कोई बच्चा नहीं था। You know, as a couple, they were living in that place called Haran for good 25 years. और देखिए एक जोड़े के नाते, पति पत्नी के नाते 25 साल से वो हारान नामक जगह पर थे। But somewhere that blessing was not released. लेकिन कहीं ना कहीं वो आशीष जो है वहां पर रिलीज नहीं हुआ था। Somewhere that blessing was halted in their life. कहीं ना कहीं वो आशीष जो है मानो रुक सा गया था। And after 75 years, after 25 years of they being a couple in that place, God is now asking Abraham to move on so that God can open the womb of Sarah. God can bless Abraham. और देखिए 25 साल एक जोड़े के नाते जब वो वहां पर बीत चुके हैं या फिर रह चुके हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ना है ताकि मैं जो है सारा जो उनकी पत्नी है उसके गर्भ को छू लूं और आशीष दे दूं। You know, God desired progression in Abraham's life. और देखिए परमेश्वर यही चाहते थे कि इसकी जिंदगी में प्रगति, उन्नति हो। You know, I always say that और मैं हमेशा इस बात को when कहता you हूँ, get married, जब आपकी विवाह होती है you know, you are promoted to become a husband. और देखिए आपका प्रमोशन होता है कि आप पति बन जाए। And when you are blessed with a child, और जब आपको जो है परमेश्वर आशीष देते हैं you बच्चे are के साथ, progressed to become a father. आप जो है पिता होने का प्रोग्रेस या You प्रगति know, that पाते हैं। progression Abraham had not और experienced. देखिए यहाँ पर अब्राहम ने उस आशीष को नहीं पाया You know था। why? Because he was still in Haran. कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि वो जो है हारान में Still ही he था was dwelling in that place for a long period of time. और बहुत अरसे से वहां पर ही वो बना था। But when he left that place, when he left Haran, लेकिन जब उसने उस आरान को छोड़ दिया, When he आगे moved बढ़ा, on, जब वो आगे बढ़ा, you know, he achieved what God had intended in his life. जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था उस बात को उसने पा You लिया। know, not one child, और एक ही बच्चा but नहीं, nations came out through him. और उसकी जिंदगी से उसकी जीवन से काफी राष्ट्र That आए। is divine progression. और देखिए यही जो है दैविक That जो is है what God बातें हैं, intends in your life. और यही परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी से चाहते You know, हैं। this morning, if you and me want to achieve that progression, और देखिए आप और मैं इस सवेरे के वक्त चाहते हैं इस संपत्ति को पाए, you know, we need to leave what we are holding on. और जिस बात को हमने पकड़ा हुआ है उसको हम छोड़ We दें, need to move on with leaving all the former things behind. और जो भी भूतकाल की बातें हैं उसको हम छोड़ दें। And we need to move on so that we can experience that mighty favor of God in our life. और जरूरी है कि हम आगे बढ़े ताकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पा You know, सके। this morning we need to check, और इस सवेरे के वक्त हम अपने आप को you know, जांचें, what are we holding on? किस बात को हम पकड़े हुए हैं। You know, I don't know what you would be holding on in your life. मैं नहीं जानता किस बात को आप पकड़े हुए But हैं, if you want God to release that anointing, release that miracle for you, लेकिन- you need to move on. You need to forget those things. अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो आश्चर्य काम हो, वो जो है एक गवाही की बात हो, तो जिस बात को आपने पकड़े हुए हैं आप उसे छोड़ दीजिए, और जो प्रभु चाहते
हैं उसकी ओर And बढ़े। there are people who spend time and energy in asking questions that if I do this, whether it would happen, if I do this, whether this happen. और देखिए लोग जो है अपने समय अपने पूरे सामर्थ्य को लगा देते हैं इस बात के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए, क्या मैं ये करूंगा तो क्या ऐसा होगा, क्या ये करूंगा तो क्या इसका उपाय There are ऐसे a lot होगा। of ifs and buts in our life. और देखिए हमारी जिंदगी में अगर और मगर बहुत होता है। And if we spend that time in ifs and buts, we will miss the right time of और God. देखिए अगर हम जो है अगर मगर में समय को बिता दे तो हम परमेश्वर जो चाहते हैं उसको चूक जाएंगे। You know, imagine if Abraham would have questioned, if I move, what will happen? If I move, what will happen? You know, all these questions, if Abraham would have asked, he would not have seen progression in his life. और देखिए ये अब्राहम अगर ये ऐसे सोचता, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो क्या होगा या क्या कैसे होगा या बाकी सारी चीजों को सोचता, तो जो उसके जिंदगी में हुआ वो नहीं हो पाता। You know, but verse 4 says, Abraham went as the Lord told him. और देखिए वचन चौथा वाक्य कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। You know, this morning, you and me, what are we doing? और इस सवेरे के वक्त आप और मैं क्या कर रहे हैं? You know, are we doubting God? Are we questioning God? क्या हम परमेश्वर की ओर शंका कर रहे हैं, प्रश्न को उठा रहे हैं, Or are we ready to move on as God says? या फिर हम जो है जिस तरह से प्रभु कहते हैं वैसे आगे बढ़ रहे You know, हैं? Abraham moved on अब्राहम आगे बढ़ा and he experienced that progression in his life. और अब्राहम ने अपनी जिंदगी में उस उन्नति You को know, पाया। God intends that progress in our life level by level. और परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन्नति जो है हर स्तर पर चाहते You know, हैं, so that we can achieve that perfection in Christ. ताकि हम जो है मसीह में सिद्धता को पा सके। You know, so you and me need to move on and experience that progression in our life. और जरूरी है कि आप और मैं भी आगे बढ़े ताकि उस उन्नति प्रगति को हम पा सके। Hallelujah. Turn to somebody and say, move on, you will achieve progression. आप जो है किसी की ओर देखे और कहे कि प्रोग्रेशन आपके You लिए know, है। first is possession, second is progression. और देखिए पहला जो है वो संपत्ति है, दूसरा जो है वो प्रगति And उन्नति the है। third thing and the last thing which God intends, not the last thing which God intends, there are many things which God intends, but in this place the third thing is, और देखिए बहुत सारे बातें जो है परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए सोचते हैं, लेकिन अब हम जो है तीसरी बात का नोन the लेंगे। verse 3 says, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on the earth will be blessed through you. और देखिए तीसरा वाक्य कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष And पाएंगे। the third thing which God intended in Abraham's life, और देखिए तीसरी बात जो परमेश्वर ने सोचा अब्राहम के लिए, and the same intention God has for you and me as well, और वही जो बातें या योजनाएं परमेश्वर आपके मेरे लिए रखते you know, हैं। is to achieve persuasiveness. और देखिए परमेश्वर चाहते हैं हम बड़ी बातों को हासिल करें। And what is the meaning of word persuasiveness? और इसका मतलब क्या है? You know, it means that you have the power to persuade people. और इसका मतलब है कि आप लोगों को जो है पर्सुएड करें, Or have an impact in people's life. या फिर लोगों पर आपका प्रभाव छोड़े। In short, I would say that God wants you to be impactful. और देखिए अगर मैं जो है इसे आसान शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर चाहते हैं आपका प्रभाव, या फिर परमेश्वर चाहते हैं आपका प्रभाव लोगों God पर said गिरे। to Moses that I will bless people who blesses you. और देखिए अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं I will आशीष curse दूंगा, people if people curse you. और अगर तुझे कोई कोसे तो मैं उन्हें श्राप दूंगा। You know, you will be a blessed one. और प्रभु कहते हैं कि तू एक आशीषित व्यक्ति You बनेगा। know, God says that you would have an impact on people. और देखिए प्रभु कहते हैं कि तेरा प्रभाव जो है लोगों पर होगा You या know, God asked प्रभावशाली होगा। Abraham to move on from the place of Haran. और देखिए परमेश्वर हारान नामक जगह से अब्राहम से कहते हैं तू आगे बढ़। You know, when he moved on, और जब वो आगे बढ़ा, you know, that his impact and his influence was too much, was at a higher level. और देखिए जब वो आगे बढ़ा तो उसका प्रभाव या प्रभाव का क्षेत्र जो है वो बड़ा सा हो He गया। was somebody who held that authority and power to persuade people. और देखिए वहां पर फिर उसके पास वो अधिकार की बातें आए जहां पर वो लोगों को जो है प्रभाव डाल सके। He was somebody who was leading people to a right direction. और देखिए वो ऐसा व्यक्ति बना जो लोगों को सही दिशा दिखा सके। He became a channel of blessing to generations. और वो
जो है जातियों के लिए, राष्ट्रों के लिए जो है एक सही मार्गदर्शक बना। Why? Because he was ready to move on from that place of Haran. और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो हारान नामक जगह से आगे बढ़ने Now, में if तैयार हो Abraham गया। wouldn't have moved on, और अगर अब्राहम तैयार नहीं हो, अब्राहम आगे नहीं बढ़ता, his influence would be limited to a set of people. और देखिए उसका जो है प्रभाव का क्षेत्र वो छोटा ही होता। However, God does not wanted his influence to be limited to a set of people, but God wanted it to grow. और देखिए प्रभु नहीं चाहते थे उसका प्रभाव जो है छोटे क्षेत्र या छोटे लोगों में, थोड़े से लोगों में हो, लेकिन बड़ा प्रभु God चाहते थे उसके wanted लिए। nations to be impacted through him. परमेश्वर चाहते थे राष्ट्र जो है उसकी जिंदगी से प्रभावित And हो। hence God says that all people on earth will be blessed through you. और इसलिए प्रभु कहते हैं भूमंडल के सारे देश कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Hallelujah. That blessing is none other than Jesus और Christ. देखिए वो आशीष और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। Jesus came, he died on the cross for you and me. He took all our sins on that cross. He rose again and he's seated at the right hand of the Father. और देखिए यीशु आए, आपके लिए मारे गए, जी उठाए गए, और आज जो है पिता के दाहिनी ओर वो बैठे हैं। Through him and in him we have salvation. आमेन। उनके द्वारा और उनमें ही सही The उद्धार verse है। says that he is the only door and only way for us to go to heaven. और देखिए वचन कहता है कि वही जो है एकमात्र द्वार है जिसके द्वारा आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। Hallelujah. He was a descendant of Jesus, of Abraham. और देखिए वो जो है अब्राहम के वंशज थे, He was that blessing which God promised Abraham. और वही वो आशीष थे जिसको अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया That था। blessing for you and me. और वो आशीष जो आपके लिए मेरे You लिए and me ठहरा। are enjoying that blessing. Why? Because Abraham moved on from Haran. और देखिए आप और मैं आज प्रभु के उस आशीष का लुफ्त उठा रहे हैं क्योंकि अब्राहम जो है हारान से आगे बढ़ा। There are many of us who think that you are incapable of persuading people. और देखिए हम में से बहुत लोग ऐसे सोचते हैं हमारे में कोई क्षमता नहीं कि हम लोगों पर कोई प्रभाव को They डालें। think that they are not influenced or they do not have impact on anyone. और उनको ऐसे लगता है कि हम क्या है, हम छोटे से हैं, हमारा क्या प्रभाव होगा किसी पर। The reason for that kind of thinking is that you are still living in that place called Haran. और देखिए ये सोच इसके लिए उपज होती है क्योंकि आप अब भी जो है उस हारान नामक जगह पर You बने have हैं। not made up your mind that you will move on and you will go to that land which God is giving you. और देखिए आपने जो है अभी भी आपके मन को नहीं बनाया है कि जहाँ पर प्रभु चाहते हैं उस जगह पर मैं आगे बढ़ूं। Your focus is still in the place called Haran. और देखिए आपका ध्यान अब भी जो है हरान नामक जगह पर ही And है। that's why you are not able to have that impact on a wider scale. और देखिए इसलिए जो है आपका प्रभाव जो है एक बड़े से क्षेत्र पर नहीं है। So this morning God is saying that let's not focus on Haran, but let's move on to the place which God is giving us. Let's move on to that land of Canaan, and you will see how impactful, how influential you will be in Jesus' name. आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं आज मैं और आप जो है उस हारान नामक जगह पर ही न बने रहे, लेकिन चाहते हैं कि हम वहां पर पहुंचे जहां प्रभु चाहते हैं, ताकि आपका और मेरा प्रभाव प्रभु के द्वारा लोगों पर पड़े। As Abraham moved on from the place of Haran to the land of Canaan. और देखिए जैसे अब्राहम जो है हरान नामक जगह से कनान के देश में कुछ करता है या आगे बढ़ता He है, was not the only one, और देखिए वो अकेला नहीं था वहां but पर, he persuaded people to follow him. लेकिन काफी सारे लोग तादाद में उसने उन पर प्रभाव डाला कि This वे भी morning I'm साथ आए। telling you, as you are ready to move और on, देखिए इस सवेरे के वक्त अगर आप तैयार है आगे बढ़ने you के will लिए, persuade people to follow Christ and be in heaven. और आप जो है लोगों पर प्रभाव डालेंगे, आपके द्वारा काफी लोग प्रभु के पास आएंगे, स्वर्ग में आपके साथ So बने turn to रहने के लिए। somebody and say that move on, you will achieve persuasiveness. और आप जो है आपके पड़ोसी से है कहे आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो है उस प्रभाव को पा सकते Hallelujah. हैं। Abraham moved on from the place of Haran और देखिए अब्राहम जो है वो हारान नामक जगह से आगे बढ़ा, and he achieved divine possession. और देखिए वहां पर उसने दैविक संपत्ति को He हासिल achieved की। that progression in his life. उसकी जिंदगी में वो दैविक जो है उसने प्रगति He उन्नति को achieved पाया, that persuasiveness in his life. और उसकी जिंदगी में वो दैविक प्रभाव को उसने पाया। And God says that
God told him that he would be the blessed one. और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू आशीष का आशीषित बना रहेगा। This morning I'm telling you, you are also a blessed one. और देखिए आपसे मैं कह दूं, आप भी There आशीषित is लोग a हैं blessing which is dwelling in you. और आपकी जिंदगी में एक आशीष है। You are a channel of blessing. आप जो है आशीष के एक स्रोत है। But it's time for us to move on. ये समय आ गया है कि हम आगे It's बढ़े time for us to leave that place called Haran and go to the land of Canaan, a और promised land. समय आ गया है कि हम हरान को छोड़ दे और आगे की ओर जो प्रभु ने वादा किया है उस ओर बढ़े। You know, so if we are ready to move on, let's all rise on our feet. अगर आप तैयार है तो आइए हम जो है खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते You know, हैं let's talk to God this morning. और इस सवेरे के वक्त जो है हम प्रभु से बातें करेंगे। You know, let's check our lives. Where are we spending our time for this long period of time? और अपने आप को हम जांचेंगे और देखेंगे कि ये काफी अरसा हुआ है और कहां पर हम अपने आप को बिता रहे What is हैं। that place called Haran in our life? हमारी जिंदगी में वो हरान नामक जगह क्या है? You know, if we are in Haran this morning, make up your mind that I am going to move out of Haran and I'm going to move forward, move on to that promised land, land of Canaan. और देखिए अगर आप हरान नामक जगह पर है तो आप जो है अपने मन को बनाए और प्रभु से कहे कि मैं आगे बढ़ने को हूँ वहां पर उस कनान देश के लिए। प्रभु Can we lift up our voices this morning? क्या अपने आवाज को हम उठा सकते हैं? Let's open our mouth and pray. आइए हम अपने मुखों को खोलकर You know, प्रार्थना God करें intends that divine possession for you. और परमेश्वर वो दैविक संपत्ति जो God चाहते intends हैं। that progression for you. प्रभु आपके लिए मेरे लिए जो है उन्नति God प्रगति चाहते intends हैं that persuasiveness for you. और परमेश्वर दैविक प्रभाव को डालना This morning चाहते you हैं receive it from God. और इस सवेरे के वक्त आप प्रभु से ले लीजिएगा। Oh, if you're somebody who are holding on to some things, और अगर आप ऐसे व्यक्ति है कंचन बातों को आप पकड़े हुए this हैं morning God says, leave it behind. और आपसे प्रभु कहते हैं उन चंद बातों को छोड़ दे God says that leave it and move और on. प्रभु आपसे कहते हैं उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़े। Oh, come on, can you lift up our voices? क्या अपने आवाज को उठाकर आप Can प्रार्थना you कर tell the सकते Lord हैं? that, Lord, I am ready to move on, Lord Jesus. क्या आप प्रभु से कह सकते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए प्रभु। Oh, yes, God. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Lift up your voices, people of God. अपने आवाज को उठाए प्रभु के लोगों। Yes, Jesus. Now, as we are singing that, here I am, O God. और जैसे आप गीत गा रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। Oh, fill me this morning, O Lord. प्रभु से कहे प्रभु मुझे तुझसे भर दे प्रभु। Oh, yes, Jesus. Yes, Lord, here I am, O Lord Jesus. हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। Lord, this morning I surrender myself, O Lord. इस सवेरे के वक्त मैं अपने आप को सौंपता हूँ प्रभु। Lord, this morning I am ready to move on, O Lord. प्रभु इस सवेरे के वक्त मैं तैयार हूँ प्रभु आगे Oh, yes, बढ़ने के लिए। Jesus, I am ready to move on to the land which you are showing me, O Lord Jesus. प्रभु जो जगह आप बताते हैं जिस जगह पर जाना है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। Lord, as you intended, O Lord Master, और जैसे आपने सोचा अब्राहम के लिए प्रभु Lord, I will receive that progression in my life. और मैं भी उस उन्नति को अपनी जिंदगी में पाऊंगा प्रभु। I will not be halted where I am, O Lord. जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ना बने I रहूंगा will not be प्रभु settled in the place called Haran, O Lord. और जहाँ पर वो हरान नामक जगह पर बने नहीं But रहूंगा Lord, I प्रभु। look forward to the heavenly things, O Lord. प्रभु स्वर्गीय बातों की ओर मेरे ध्यान को And लगाता I will हूँ progress, O Lord Jesus. और मैं परमेश्वर उन्नति करूंगा Lord, प्रभु I will progress level by level to achieve your perfection, O Lord. और स्तर बाय स्तर प्रभु परमेश्वर मैं उस सिद्धता को पाऊंगा प्रभु। Oh, yes, Jesus. हाँ परमेश्वर In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने Father, we प्रार्थना give की। you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको Thank you, देते God, हैं। for speaking to us this morning, O Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु इस सवेरे के वक्त आपने हमसे बातें Thank की। you, Lord, that you intended these good things in our lives.
धन्यवाद प्रभु, अच्छी बातों की सोच आप हमारे Lord, प्रति give your रखते grace हैं. to your people so that they can move on, O Lord Master. आपके लोगों पर अनुग्रह कर ताकि वो आगे बढ़ पाए Give प्रभु. your grace so that they can be a blessing, O Lord Jesus. आप अनुग्रह दे ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने Spirit प्रभु. of God, we pray and we bind every spirit of barrenness in the name of Jesus. पिता, सारे बांझपन की आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध देते Lord, in हैं. every area of our life, whether it be physical or spiritual, O Lord, और चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, आत्मिक तौर पर हो, कोई भी क्षेत्र your में क्यों people ना हो, will receive progression in the name of Jesus. आपके लोग उन्नति प्रगति को पाएंगे यीशु के नाम Oh, से. they will progress, O Lord. They will not be there where they are, O Lord Jesus. पिता, जहाँ पर वो है वहाँ पर नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते Oh, we जाएंगे. give you all the glory and honor, O सारा Lord. सरादर हम आपको देते हैं. Your children would be impactful and influential people in the name of Jesus. आपके Lord. लोग प्रभाव को डालने वाले लोग बनेंगे प्रभु. Oh, we give you all the glory and honor, O सारा Lord. सरादर हम आपको देते हैं. In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हमने प्रार्थना In की. Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम Can से we हमने give a Lord प्रार्थना clap की. offering for Lord Jesus Christ? आइए हम जोरदार ताली परमेश्वर के लिए दें. This is the time that we offer unto the Lord. ये समय हम भेंट और दशमांश को परमेश्वर के भवन में लाए. I believe that we all are blessed with the wonderful word of God. हम विश्वास करते हैं कि हम सब आशीषित हैं वचन And से. even as we are blessed, और जैसे हम आशीषित हुए even हैं, as we continue to do what the Lord intends and asks us to do, जो परमेश्वर हमसे कहता है वो करने के लिए हम तत्पर हैं. definitely we will be continue to be a blessing to the nations. हम निश्चय ही इस राष्ट्र के लिए जो है आशीष का कारण बने. As I said that this is a time of offering, ये भेंट और दशमांश का समय है. and God loves a cheerful giver. और परमेश्वर जो है हर्षित हृदय से देने वाले को खुश है परमेश्वर. It's not because that he lacks, क्यों ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, it's because he intends to bless us. क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमें आशीषित But at the same time, let not give him to be blessed, but let us give because we love him. इसलिए ना दे कि आशीष को पाए, इसलिए दे कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं. Before I ask the ushers to come forward to take the offering, आशीष को बुलाने से पहले just a reminder for all of us that we have to pay the church rent. हमें चर्च का जो है भाड़ा देना होता है. So those who have the burden to pay towards the church rent or give towards the church rent, तो अगर किसी के मन में वो बोझ है कि इस चर्च के भाड़े की ओर पैसे दे, so you can take the envelope, you can write it on, or you can transfer online in the church account. तो आप जो है लिफाफे में लिख कर दे सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं. Again, this is not something that we as a church asking you to give us. हम कलीसिया होने के नाते आपसे मांग नहीं रहे हैं. It's like you are sowing in your father's house. ये आपका चुनाव है कि आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हो. With that, I ask the choir to lead us in worship, in praise. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कटी मुझे नहीं. हरी चराइयों में से चराता है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में से चराता है. मृत्यु के अंधकार से मैं जो जागा था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है. मृत्यु के अंधकार से मैं जो जागा था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में से चराता है. Amen. Indeed, he is our shepherd.
सच में वो हमारा चरवाहा and है we will not lack anything in our lives. और हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। Can we stretch forth our hands and pray towards the offering? आइए हम अपने हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करें। Mighty One of Israel, we thank you, we give you glory, giving us the opportunity to sow in your kingdom, Lord. सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अवसर दिया आपके राज्य में बोने के लिए। We thank you, Lord, that even as we have sown in your kingdom, Lord, जैसे हमने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, Lord, our barns will never run empty in the name of Jesus, Lord. हमारे बांस जो है कभी खाली नहीं होंगे। Indeed, as your word says, we will not be borrowers, but we will be lenders to the nations in the name of Jesus. जैसे वचन कहता है कि हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे If there is any curse on our finances, we break it loose in the name of Jesus. अगर कोई श्राप है हमारे फाइनेंस में तो हम उसका पकड़ तोड़ते हैं यीशु के नाम We से। thank you, Lord, that we indeed be the lenders, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हम देने वाले We बने। thank you that our barns will overflow with your blessings in the name of Jesus, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हम आशीषित रहेंगे। Lord, we pray that every rupee that has come, oh Lord, हर एक पैसा जो आया है give us the wisdom, Lord, to use it in the right way for your extension of your kingdom. हमें वो ज्ञान दीजिए कि हम सही रीति से इसका उपयोग कर पाए। Bless every hand that is extended towards it, Lord Father. हर एक हाथ जिसने बोया है उसे आशीषित कीजिए। We thank you, we give you glory, honor and हम praise. धन्यवाद करते हैं और आप ही को महिमा In देते हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. 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 Are we blessed this morning? क्या हम आशीषित हुए हैं? Are we blessed? क्या If you're हम blessed, can we shout a hallelujah to God? अगर सच में आशीषित है तो हालेलुया बोलिए। Hallelujah. You know, before moving ahead to the special announcements, just a quick normal announcement. और हम जो है सूचना में इस तरह से बढ़ेंगे। You know, we have our weekly activities as it is. और जैसे हमारे सप्ताह भर के होते हैं मीटिंग्स It वैसे will ही be होंगे conducted on Zoom. और वो जूम पर होगा। Wednesday 7:30 we have Bible study. और बुधवार को 7:30 बजे बाइबल का Saturday अध्ययन 11 o'clock we have fasting prayer. और शनिवार को 11 बजे सवेरे हमारा जो Saturday उपवास 5:30 प्रार्थना, we have youth service. शाम को 5:30 बजे युवकों की सभा Saturday 8 o'clock in the evening we have Sunday school. और शनिवार को 8 बजे हमारा संडे And स्कूल Friday at 5 o'clock we have teen service. और फ्राइडे शुक्रवार को 5 बजे हमारा टीन का सभा। You know, we request you all to join us and be blessed. हम आपसे विनती करते हैं आप जुड़े रहे और आप आशीष को And पाएं। Sunday service will continue as it is. और जैसे इतवार की सभा है जैसे अब है The three वैसे ही services रहेगी। we have 8 और- o'clock, which starts at 8 o'clock. और 3 सभा हमारी होगी, पहले 8 से 9 The second is 9:30 to और 10:30. दूसरी 9:30 से 10:30 And the third is 11 to 12. और तीसरा जो है 11 से 12। And finally, the special announcements which I want to make. और विशेष कर ये सूचना आपके सामने लाना चाहता हूँ। This Thursday, और ये जो गुरुवार है you know, we are having a night vigil. और हमारा जो है रात का प्रार्थना है, You know, रात्रि का समय का A प्रार्थना है। prayer session where we would be praying from night 8 o'clock to night 10 o'clock. और देखिए हम जो है इकट्ठा होते हुए रात के 8 बजे से 10 बजे तक हम प्रार्थना में So बने it's a रहेंगे। 2-hour kind of prayer session which we are going to have. और ये 2 घंटे का सभा होगा, प्रार्थना के समय होगी And it would be in the Mira Road Church. और ये जो है अपने मीरा रोड कलीसिया में होगी। It would not be on Zoom, it would be there in this place. और ये जो है जूम पर नहीं होगा लेकिन इस कलीसिया में यहाँ पर होगा। So if anybody who is burdened to pray, और अगर आप में से कोई भी है जिसके पास बोझ है, अगर आप आना चाहते we हैं, request you to come and join us in prayer. हम विनती करते हैं आप आइएगा और प्रार्थना में जुड़िएगा। Hallelujah. So let's all close our eyes आइए आप अपने आंखों को मूंद लेते as we हैं look unto God this morning. जैसे हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को Let's लगाते thank हैं God for the beautiful time. और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you, God, for this beautiful time, O Lord प्रभु Jesus. धन्यवाद इस सुंदर समय के Thank you, लिए। God, for you have spoken to us a lot. प्रभु धन्यवाद आपने हमसे बातें This की morning, हैं। as your son and servant, Lord, I give your people in your hand. आपका बेटा आपका दास होने के नाते आपके लोगों को आपके हाथों में Lord, देता हूँ। as you intended good things in Abraham's life, O Lord. जैसे आपने अब्राहम के लिए अच्छी बातों को सोचा Lord, in प्रभु। the same way, O Lord Master, you intend that the best things in our life, O और Lord Jesus. परमेश्वर निश्चय ही आप हमारे लिए भी अच्छी बातों को सोचते God, हैं। I pray that every plan and every purpose which you have designed for us, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक योजना जो आपने लिए हमारे लिए रखा है प्रभु। Lord, I pray that let it be accomplished in your people's life in the name of प्रभु Jesus. हम प्रार्थना करते हैं
है आपके लोगों में ये पूर्ण होने पाए यीशु के नाम से। Lord, I pour out every heavenly blessing in their life, O Lord. सारे स्वर्गीय आशीषों को उनके जीवनों में हम उंडेलते Lord, हैं। let they grow, Lord Master, level by level, Lord और Jesus. पिता स्तर प्रति स्तर प्रभु वो आप में बढ़ने पाए। Lord, let they spiritually advance in their life, O Lord. और आत्मिक तौर पर वो आप में आगे बढ़ने पाए And as they प्रभु। spiritually advance, O Lord Master, और जैसे आत्मिक तौर पर वो आगे बढ़ते हैं Lord, let they receive blessings in a materialistic way as well, O Lord और Jesus. अन्य क्षेत्र में भी वो आशीष को पाने Spirit पाए। of God, I give your people in your hand and I pray for good health in their life, O पिता Lord. आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए कहता हूँ प्रभु अच्छे स्वास्थ्य उन्हें In आप their दे। life, in their family, O Lord, they will not experience that dreadfulness or sickness or diseases, O Lord Jesus. उनके घराने में उनके संबंधों में परिवारों में कोई भी सूखापन या बीमारी वो नहीं देखेंगे But प्रभु। Lord, they would experience your divine health in the name of Jesus. लेकिन दैविक स्वास्थ्य को वो अनुभव करेंगे Lord, प्रभु। in their businesses, in their workplace, they will receive increment, they will receive promotion, they will see that progression in their life, O Lord Jesus. और उनके व्यवसाय में उनके कामकाज में वे परमेश्वर इंक्रीमेंट को प्रगति प्रमोशंस को पाएंगे प्रभु। Lord, as you blessed Abraham to be blessing for nation, O Lord. और जैसे अपने अब्राहम को आशीष दी ताकि वो राष्ट्रों के लिए This आशीष का morning I कारण बने। pray that let your people be blessed so that they can be blessing to generations in the name of Jesus, O Lord प्रभु Master. हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को भी वो आशीष दे ताकि वे लोग राष्ट्रों के लिए एक आशीष का स्रोत बने Lord, पाए। as they step into this new week, O Lord और Master जैसे God, परमेश्वर वे आगे नए सप्ताह में बढ़ते let they हैं find divine favor in sight of you, in sight of men, O Lord Jesus. कृपा दृष्टि आप में और लोगों में वो पाने पाए। Let they experience your peace, your joy in this week in the name of आपकी Jesus. शांति आपका आनंद को वो अनुभव We करने give you पाए। all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हमने प्रार्थना In की। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Amen. की। Let's just share the grace. आइए हम अनुग्रह को The बांटते grace हैं। of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the love अनुग्रह, of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की be with सहभागिता us हमारे साथ now बने and रहे, forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, हमारे जीवन काल and we तक, shall dwell in the house of God और हम प्रभु के भवन में धाम में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। God bless you. Be blessed. प्रभु आपको आशीष दे, आप आशीष बने रहे।